वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में। यही देखते हैं कि क्या होता है ये। तो मान लिया लेट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। तो मान लिया हमने कि हमारी ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक। बी एंड ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। तो द मैट्रिक्स एम ए माइनस टी आई एन, तो ये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वेयर आई एन इज द एन स्क्वायर्स। आई एन क्या है हमारी, आई एन है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स टी इज एन इनडिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाई सब्ट्रैक्टिंग टी डाउन द डायगोनल ऑफ ए। तो द नेगेटिव ऑफ टी एम इज द मैट्रिक्स। तो टी आई एन माइनस आई एन क्या है, एन स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स है आई एन, माइनस ए एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर के, एम एन क्रॉस एन ऑर्डर के, एंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई एन माइनस ए इक्वल टू -1 की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस टी और आई एन। तो विच इज अ पॉलिनोमियल इन टी ऑफ डिग्री एन एंड इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। तो कहने का इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लिया कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक। ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक। तो अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, तो ये हमें लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ए माइनस लैम्डा आई होता है, ठीक। और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो ए की वैल्यू जो हम ए क्या है, जो हमने मैट्रिक्स निकाली थी कौन सी 2 3 4 5, मानो ये हमारी मैट्रिक्स है, माइनस लैम्डा, लैम्डा को रखेंगे बाहर। आई का मतलब क्या होता है 1 0 0 1, यानी कि ये एक स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स है। इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें 2 माइनस लैम्डा 3 4 एंड 5 माइनस लैम्डा, कुछ ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी और ये इक्वल होगी 0 के। फिर इस मैट्रिक्स यानी कि इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तब हमें एक क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक। तो वही हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो उसी को ही बोलते हैं। तो जो वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, जैसे 2 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, इस टाइप की कुछ इक्वेशन आएगी। तो ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखने वाले हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इट जो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब जो हमने पीछे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाई थी लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो लैम्डा है, लैम्डा की जगह पर हम अगर ए रख दें तो वो क्या करेगी, जो मैट्रिक्स है हमारी ए, वो इस इक्वेशन, ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स ए से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है उसे क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये कहती है हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम से। आइए ये रिमार्क देखते हैं। तो यहाँ पर रिमार्क है हमारा, सपोज ए इक्वल टू ए आई जे इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए यानी कि इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विथ डायगोनल एंट्रीज टी माइनस ए एन। तो डिटर्मिनेंट डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू डेट टी आई माइनस ए इक्वल टू टी माइनस ए 1 टी माइनस ए 1 टी माइनस ए 3 डॉट 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 टी माइनस ए एन एन। मतलब टी क्या है, ये हमारा क्या है, टी हमारा यह है आइगन वैल्यूज, यानी कि जो लैम्डा था, लैम्डा की जगह पे हमने यहाँ पर क्या मान रखा है, टी मान रखा है। वही प्रोसेस है कि टी माइनस कर रहे हैं जो ए के एलिमेंट हैं। तो थ्योरम है, मान लिया ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में।
तो ये थ्योरम बोल रही है कि सपोज मान लिया ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पर मान लिया अगर सपोज ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स है तो बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, जहाँ पर पी क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट को क्या होगा, जीरो नहीं होगा, तभी तो हम पी इनवर्स निकाल पाएंगे। तो सेम क्या लिखा हमने यहाँ पर, पी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी लिखा। तो फिर क्या किया हमने, यहाँ से दोनों साइड हमने क्या किया यहाँ पर, तो अगर ए एंड बी आर सिमिलर है तो हमने क्या किया, ए और बी की जगह पे टी आई रख दिया। तो डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस बी, ये हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस बी, अब यहाँ पर क्या हुआ हमने, तो बी की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू रखी। तो हमने यहाँ हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट टी आई माइनस पी इनवर्स ए पी, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा तो टी आई की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पर टी आई की जगह पे ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दी। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट जब ये वाली वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट पी इनवर्स टी आई, और यहाँ पर छूट गया है तो ये हो जाएगा पी माइनस पी इनवर्स ए पी। तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट, यहाँ भी पी इनवर्स, यहाँ भी पी इनवर्स, तो यहाँ से पी इनवर्स कॉमन, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, तो यहाँ से पी कॉमन, बीच में क्या बचा, टी आई माइनस ए, ये बचा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए, डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ये सब अलग अलग कर दे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ये 1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए हो जाएगा। तो डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए, या इसे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ बी टी आई माइनस बी है वो डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे सिमिलर मिल गए, ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस। तो थ्योरम क्या बोलती है, सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो यही बोला गया है कि जो सिमिलर मैट्रिसेस होंगी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएंगे वो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये बात की जा रही है। अब देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और 3। तो मान लिया हमारा एक मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स है, तो A11 A12 A21 A22 इक्वल टू A11 माइनस टी, ठीक, और A12 A21 A22 माइनस टी, ठीक। तो ये मान लिया हमारी 2x2 मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट, तो डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टी प्लस डेट ऑफ ए, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ किसकी, जो हमारा हमने मैट्रिक्स ए की हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर हम बात करें 3x3 मैट्रिक्स के लिए, तो जो ये मैट्रिक्स ए है ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसके लिए जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो टी क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस A11 प्लस A12 A22 प्लस A33 टी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A22 A33 और कोफैक्टर ऑफ A11 A22 A33, ये इसके क्या है, ये कोफैक्टर हैं। तो रैंक द अब यहाँ हम रिमार्क देखने वाले हैं, द कोफिशिएंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डेल्टा ऑफ टी ऑफ द 3 स्क्वायर मैट्रिसेस आर विद द अल्टरनेटिव साइन। तो क्या है, टी क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक, ये हो हमने मान लिया S1 प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33, ये हो गया टी माइनस डेट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर इसे हमने S2 मान लिया, और जो डेट ऑफ ए है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाए हमने मान लिया इसे S3। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा फॉर 3x3 मैट्रिसेस के लिए, तो डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू
टी क्यूब माइनस S1 टी स्क्वायर प्लस S2 टी माइनस S3। तो यहाँ 4x4 मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, S4 माइनस S1। इसी तरह जो अगर 4x4 मैट्रिक्स दी हो तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस S1 टी क्यूब प्लस S2 टी क्यूब हो जाएगा माइनस S3 टी प्लस S डिटर्मिनेंट ऑफ यानी कि S4। और इसी प्रकार 5x5 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स दी हो तो उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी टी के पावर 5 माइनस S1 टी की पावर 4 प्लस S2 टी की पावर 3 माइनस S3 टी की पावर 2 प्लस S4 टी माइनस S5 ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार n क्रॉस n मैट्रिसेस के लिए तो डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा टी की पावर n माइनस S1 टी की पावर n माइनस 1 प्लस S2 टी की पावर n माइनस 2 माइनस S3 टी की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 की पावर n Sn ये हो जाएगी। अगर n क्रॉस n मैट्रिसेस है कोई तो उसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर सिमिलर इस प्रकार से हमने क्या है एक्सपेंड किया है। जैसे यहाँ पर टी क्यूब है तो हमने मान लिया यहाँ पर टी की पावर n, तो यहाँ पर माइनस है, पहले यहाँ पर प्लस फिर माइनस, फिर क्या किया S2 टी की पावर n माइनस 2 यानी कि एक पावर यहाँ पर ज़्यादा ही घटते जा रही है। फिर यहाँ पर S2 टी की पावर n माइनस 2 हमने पावर माइनस की n से, फिर माइनस S3 टी की पावर n माइनस 3 माइनस की n से। ठीक, फिर प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 की पावर n Sn ये हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगी हमारी जनरल, अगर n क्रॉस n मैट्रिक्सेस है कोई तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया यहाँ पर एस के मान लिया, एस की क्या है सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर के। तो जैसे ये हमारी मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5, अगर इसका हम प्रिंसिपल डायगोनल देखें तो 2 5 है, तो प्रिंसिपल माइनर ऑफ 2 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर ये हो जाएगा 7। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी कि अगर प्रिंसिपल माइनर का हम सम निकालें तो ये हो जाएगा 2 5, 2 का प्रिंसिपल माइनर 5 और 5 का 2, तो ये इनको सम करेंगे 7 आएगा। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ये से भी 7 आएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो तब तक के लिए आप ऐसे देखिए, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या दिया है, प्रिंसिपल माइनर ऑफ 1, 5, 9। ठीक, तो मान लिया ये हमारी मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स दी है। इसका प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये डायगोनल प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखें, अगर हम फर्स्ट का माइनर निकाले तो यहाँ जाएगा 5 6 8 7, तो ये हो जाएगा हमारा A11। ठीक, सेकेंड अगर 2 का माइनर निकाले तो यहाँ से हो जाएगा 4 6 7 9, ये हो जाएगा A12। 5 का अगर माइनर निकालें तो ये हो जाएगा 1 3 7 9, ये हो जाएगा A22। तो यहाँ से अगर 9 का हम माइनर निकालें तो ये 1 2 4 5, ये हो जाएगा A33। तो अगर हम सम ऑफ डायगोनल देखें तो 1 5 और 9, तो A11 प्लस A22 प्लस A33 ये हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रेस। अगर आगे देखें तो यहाँ पर क्या है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। तो जो हमारा लीनियर ऑपरेटर होगा उसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी। अच्छा, लीनियर ऑपरेटर बोलते किसे हैं, जैसे मान लिया कोई हमारा फंक्शन है एफ सच दैट, अगर कोई मान लिया ये वेक्टर है वी और ये खुद को मैप कर रहा है वेक्टर वी पर, तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ए बी सी है, यहाँ डी है और ई है, तो ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, ये भी वेक्टर वी है और ये भी वेक्टर वी, मतलब दोनों वेक्टर
का जो वेक्टर है वो खुद पर ही मैपिंग कर रहा है, स्वयं का वेक्टर स्वयं पर ही मैपिंग करे तो वो हो गया हमारा लीनियर ऑपरेटर। इसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और लीनियर मैपिंग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक। लेकिन इसे हम जैसे ये मैट्रिक्स है, ये है वी वेक्टर, ये है यू वेक्टर, यहाँ है ए बी एलिमेंट, यहाँ है सी डी एलिमेंट, तो ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, तो अब इससे हम लीनियर ऑपरेटर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ना इसे लीनियर ऑपरेटर नहीं बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन तो बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये वेक्टर स्पेस अलग है, यह वेक्टर स्पेस अलग है, दोनों डिफरेंट वेक्टर स्पेस हैं, इसलिए हम इसे लीनियर ऑपरेटर नहीं बोलेंगे। लेकिन लीनियर मैपिंग एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को मैप कर रहा है, तो लीनियर मैपिंग एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं लीनियर ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। तो लेट मान लिया हमने एक वी वेक्टर है, वी वेक्टर पर मैपिंग कर रहा है, वी या क्या है लीनियर ऑपरेटर ऑन अ वेक्टर स्पेस वी ऑफ फाइनाइट डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन क्या है फाइनाइट है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? लीनियर ऑपरेटर टी को, ठीक। तो नोट इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी देन, तो बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी होना चाहिए, जहाँ पर पी चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, थस ए एंड बी आर सिमिलर। पी क्या होनी चाहिए? चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि पी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि पी का जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब ए एंड बी हमारी सिमिलर मैट्रिसेस होंगी। फिर यहाँ पर क्या है कि जो एफ ऑफ टी है इक्वल टू जीरो, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा, तो व्हेन एफ ऑफ टी इज एनी पॉलिनोमियल एंड एफ ऑफ टी एनी पॉलिनोमियल है एंड ए इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है किसका? जो हमारी लीनियर ऑपरेटर टी का, ठीक। तो थ्योरम क्या है हमारी? कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलती है क्या है? ए लीनियर ऑपरेटर टी इज अ जीरो ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो लीनियर ऑपरेटर टी है वो है रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्या है? रूट है या जीरो है। तो यहाँ पर ये वाला इम्पोर्टेंट है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो, ठीक। और इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो वेयर एफ ऑफ टी एनी पॉलिनोमियल एंड ए इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी है। तो डायगनलाइजेशन, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं डायगनलाइजेशन। लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए। आइए यहाँ पर क्या है? डायगनल मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू द डायगनल मैट्रिक्स डी। तो डायगनल ए K1 K2 डॉट डॉट Kn if and only if there exist basis S consisting of column vector u1 u2 डॉट 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 un such that, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो a u1 इक्वल टू K1 un हो जाएगा, और a u2 इक्वल टू K2 u2 a un डॉट 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 Kn un। ये यहाँ पर डायगनल बनाएंगे, ये वाला यहाँ पर आएगा, ठीक। तो एक डायगनल बनाएंगा तो मेक डायगनल, ठीक। तो इन सच अ केस ए इज सेड टू बी डायगनलाइजेबल। ये डायगनलाइजेबल तब होंगे जब नोट डी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, मतलब जो डी है वो, जो मैट्रिक्स डी है वो ए के सिमिलर होगी, वेयर पी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। वेयर कॉलम आर द बेसिस वेक्टर u1 u2 u3 डॉट डॉट un, जहाँ पर u1 u2 u3 क्या है? एक कॉलम है बेसिस वेक्टर के, ठीक। अब देखते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज।
आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्केल ए, ठीक, स्केलर है लैम्डा कॉल्ड आइगन वैल्यूज इफ एज देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर, मतलब एज ए के ए देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं वी सच दैट ए वी इक्वल टू लैम्डा वी। तो यहाँ पर वेक्टर वी सेटिस्फाई दिस रिलेशन इज कॉल्ड आर आइगन वेक्टर ऑफ ए बिलोंगिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डास, ठीक। तो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट क्या है यहाँ पर है कि जो ईच स्केलर मल्टीपल के वी ऑफ एन आइगन वेक्टर वी बिलोंगिंग टू द लैम्डा इज आल्सो सच एन आइगन वेक्टर। तो यहाँ पर बात की गई कि ईच स्केलर मल्टीपल के वी ऑफ एन आइगन वेक्टर v belonging to the lambda is also such an eigen vector। यहाँ पर क्या बताया गया है, बिकॉज ए ऑफ के वी इक्वल टू के बाहर हो गया, फिर ए वी अंदर इक्वल टू के बाहर, लैम्डा वी इक्वल टू लैम्डा के वी हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा each set lambda of all such eigenvector is subspace of V called the eigenspace of lambda। तो if dimension of e lambda equal to 1 then e lambda is called an eigen line and lambda is called scaling factor, ठीक। तो आइए एक थ्योरम देखते हैं यहाँ पर हमारी। तो थ्योरम है एन, एक है n square matrix A is similar to a diagonal matrix T if and only if A has n linearly independent eigenvector, the diagonal element of D are corresponding eigenvalues and D equal to P inverse AP where P is the matrix where column are not eigenvector। तो यहाँ पर P एक मैट्रिक्स है जिसके जो कॉलम हैं वो आइगन वेक्टर नहीं है, जिसके जो कॉलम है आर आइगन वेक्टर हैं, सॉरी आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर बात की क्या कीजिए, मान ली एक एन स्क्वायर मैट्रिक्स है ए सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स डी इफ एंड ओनली इफ ई जो ए हैज़ एन लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर, अगर ए के पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ डी आर करस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज। तो जो डायगोनल एलिमेंट होंगे डी के वो जो आइगन वैल्यूज आएंगी हमारी वो उसी के करस्पॉन्डिंग होंगे यानी कि बराबर होंगे। तो वेयर पी इज द मैट्रिक्स वेयर कॉलम आर द आइगन वेक्टर हैं, ठीक। जो पी मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम हैं वो आइगन वेक्टर्स हैं। तो आइए देखते हैं, सपोज मैट्रिक्स ए कैन बी, मान लिया मैट्रिक्स ए कैन बी डायगनलाइजेशन से पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी वेयर डी इज द डायगनल। तो देन ए हैज़ द एक्सट्रीमली यूजफुल डायगनल फैक्टराइजेशन। तो ए इक्वल टू पी डी पी इंटू डी इंटू पी इनवर्स, ठीक। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स क्या है डायगनलाइजेबल है तो उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखो। तो एक्सट्रीमली यूजफुल डायगनलाइजेशन फैक्टराइजेशन, ठीक। तो ए इक्वल टू एम डी एम इनवर्स, ठीक। तो यहाँ पर एम क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर हमें यहाँ से निकालना पड़ जाए ए की पावर 100, अगर हमें यहाँ से निकालना पड़ जाए, एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी में 2019 में, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए की पावर 100 अगर हमें निकालना पड़ जाए तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ए की पावर एम इक्वल टू पी डी पी इनवर्स की पावर एम, यहाँ से हो जाएगा पी डी की पावर एम पी इनवर्स इक्वल टू पी डायगनल, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पी डायगनल के वन की पावर एम के टू की पावर एम डॉट 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 के एन की पावर एम पी इनवर्स, ये हो जाएगा। तो फॉर एनी पोलिनोमियल एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ पी डी पी इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ पी बाहर एफ ऑफ डी पी इनवर्स। तो पी डायगनल
और इंटू पी इनवर्स ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक, तो जैसे ए स्क्वायर दिया है हमें 2, कोई मैट ए स्क्वायर दिया हमें 2, तो ए की पावर हमें क्या निकालना है, ए की पावर 100 निकालना मानो, ठीक। तो ये छोड़ो, ए स्क्वायर की वैल्यू कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक। तो ए की पावर 100 अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा पी डी इंटू पी इनवर्स। तो यहाँ से हो जाएगा ए की पावर 100 है, तो ये हो जाएगा पी डी की पावर 100 और पी इनवर्स ये ऐसे रहेंगे। तो डी की पावर 100, डी क्या है, डायगनल एलिमेंट, डायगनल एलिमेंट के ऊपर जो पावर जाएगी ये 100 वाली, तो वो हो जाएगा हमारा ए की पावर 100 का वैल्यू। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नोट इफ द डायगनल एंट्रीज ऑफ डी आर नॉन नेगेटिव। डायगनल एंट्रीज ऑफ डी क्या है, वो जो डायगनल एलिमेंट है वो नेगेटिव नहीं है, ठीक, पॉजिटिव है। तो बी इक्वल टू पी डायगनल, तो मान लिया √k1 कॉमा √k2 कॉमा √k3 डॉट 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 √kn इक्वल टू पी इनवर्स, ठीक। ये हो गया पी इनवर्स। तो बी इज अ नॉन नेगेटिव स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर रूट। तो बी इज अ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए, एंड आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नॉन नेगेटिव। तो जो बी जो मैट्रिक्स होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, और जो उसके आइगन वैल्यूज आएंगे वो भी नॉन नेगेटिव आएंगे, मतलब पॉजिटिव आएंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर क्या होती है, तो ये देखने वाले हैं। तो थ्योरम क्या है, तो लेट ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। तो ए स्केलर लैम्डा इज आइगन वैल्यूज होंगी ऑफ लैम्डा एब मैट्रिक्स ए के, मैट्रिक्स एम इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर होगी, एम इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो द स्केलर लैम्डा इज अ रूट ऑफ द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। लैम्डा जो है क्या है, करेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल है उसका रूट है, उसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज, ठीक। तो आइगन वैल्यूज लैम्डा ई लैम्डा, ठीक, ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा इज द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम एम एक्स इक्वल टू 0। तो फिर एम इक्वल टू कहाँ है, क्या है, ए माइनस लैम्डा आई। तो दैट इज एम इज डिनोटेड बाई सब्ट्रैक्टिंग लैम्डा, यानी कि देखो ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है और यहाँ पर x होता है, ठीक। तो ये यानी कि एम एक्स क्या है, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो जो लैम्डा वैल्यू आती है तो वो क्या है, वो इसका रूट है, यानी कि पॉलिनोमियल का रूट है, यानी इसका सॉल्यूशन है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो नोट यहाँ पर बोला गया है कि सम मैट्रिसेस हैव नो आइगन वैल्यूज एंड नो आइगन वेक्टर। तो कुछ मैट्रिसेस ऐसे भी हो सकती हैं जिनके पास कुछ कोई आइगन वैल्यूज भी नहीं है एंड कोई आइगन वेक्टर भी नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है। सम मैट्रिसेस हैव नो आइगन वैल्यूज एंड नो आइगन वेक्टर्स। तो थ्योरम, फिर नेक्स्ट थ्योरम हमारी बोलती है कि लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड सी, देन ए हैज एट लीस्ट वन आइगन वैल्यूज। तो मतलब अगर ए एक कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो उसके पास एक ऐसी आइगन वैल्यूज आएगी जो क्या होगी, जो कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो उसके पास एक आइगन वैल्यूज आएगी ही आएगी। तो ये बात कही है यहाँ पर कि अगर ए एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो अगर इससे हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब इसका आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो एक आइगन वैल्यूज आएगी ही आएगी, ठीक। तो ये कहने का मतलब है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है कि थ्योरम है हमारी, सपोज v1, v2 डॉट 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 vn आर नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स हैं ऑफ मैट्रिक्स ए के बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज λ1 λ2 डॉट डॉट लैम्डा, एंड देन v1 v2 डॉट डॉट vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो
ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के डिस्टिंक्ट वेक्टर हैं, तो ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, तो यहाँ पर बोला थ्योरम क्या है, सपोज द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डेल्टा ऑफ टी ऑफ अ एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन डिस्टिंक्ट फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ एन डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे क्या, तो ये हो जाएंगे डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू टी माइनस ए वन, टी माइनस ए टू, टी माइनस ए वन, टी माइनस ए टू डॉट डॉट टी माइनस ए एन। यहाँ पर क्या है, तो देन ए इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। जो ए है वो किसके सिमिलर है, डायगोनल मैट्रिक्स डी के। तो यहाँ पर डायगोनल क्या है, ए वन ए टू ए एन, ये क्या है, डायगोनल है। तो ए वन ए टू ए एन ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। तो हमने इसे जो हमारी आइगन वैल्यूज है उससे माइनस कर दिया है और सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगी हमारी डेल्टा ऑफ टी, ये हमारी हो जाएगी पॉलिनोमियल। तो ये हमारा रिलेशन इम्पोर्टेंट है। If lambda is an eigenvalue of a matrix A, then the algebraic multiplication. If lambda is an eigenvalue of a matrix A, then the algebraic multiplicity of lambda is defined to be the multiplicity of lambda as a root of the characteristic polynomial of A. तो the जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज डिफाइंड टू बी द डायमेंशन ऑफ इट्स आइगन स्पेस। जो डायमेंशन है आइगन स्पेस यानी कि जो आइगन वैल्यूज की जो डायमेंशन है वो हमारा डिफाइन करता है। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज डिफाइंड टू द डायमेंशन ऑफ इट्स आइगन स्पेस, यानी कि जो आइगन वैल्यू जितनी भी हैं इनकी जो डायमेंशन स्पेस होगा वही हमारा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा। फिर नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि द जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यूज लैम्डा ऑफ अ मैट्रिक्स ए डज नॉट एक्सीड इट्स अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। तो जो इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी उससे ज़्यादा जो है तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी। मतलब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यूज, किसी भी आइगन वैल्यूज की जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो डज नॉट एक्सीड द अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से ज़्यादा नहीं होगी। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि जो यहाँ पर जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है ये होती है डिफाइंड टू बी द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस। तो यहाँ पर अगर जनरली देखें तो जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है ये क्या है, जो लैम्डा जो मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू आई है यानी कि आइगन वैल्यू लैम्डा, अगर इनका जितनी भी आइगन वैल्यूज आई हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी हमारी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। और अगर बात करें यहाँ पर जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में तो यहाँ से हो जाएंगी जो लैम्डा है, तो जितने भी हमारी आइगन वैल्यूज आई हैं, ठीक, आइगन वैल्यूज जितनी भी आई हैं उनका हम अगर क्या करें सेट बना दें उनका, अगर हम डायमेंशन ले लें कितनी डायमेंशन है तो वो हो जाएगी हमारी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक, तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, तो मतलब डायमेंशन जो होगी आइगन वैल्यूज की वही हमारी होगी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।